नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, साइलोलिथियसिस यानी सलाइवरी ग्लैंड्स में होने वाले स्टोन के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोज़ लेकर के आएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन्स हैं वो होने को तो कम लोगों को होते हैं। ज़्यादातर स्टोन्स हैं किडनीज में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, ब्लैडर में, यूरेटर में, किडनी में, इन जगहों पे ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो भी बहुत लोगों को होता है। एक कंडीशन है सलाइवरी ग्लैंड्स के स्टोन बन जाना, इसको हम साइलोलिथियसिस कहते हैं। दोस्तों, साइलोलिथ या सलाइवरी ग्लैंड स्टोन क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों को कहा जाता है। ये मुख्यतः 3 बड़ी ग्रंथियां हैं और 800 छोटे 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 ग्रंथियां हैं जो पूरे फ्लोर ऑफ माउथ में फैली रहती हैं। 3 बड़ी ग्रंथियों में मुख्य जो है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों ग्रंथियां जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें ये तीनों जो हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सिचुएशन समझ लीजिए, ताकि आप उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका दिमाग में ट्रिगर कर सके कि ये साइलोलिथ हो सकता है। दोस्तों, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है यहाँ पाया जाता है, कान के जस्ट आगे और थोड़ा सा पीछे कवर करते हुए दोनों साइड्स में ये होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो टंग के नीचे होता है, यहाँ फ्लोर ऑफ माउथ पे। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं वो जो निचला जबड़ा है उसके नीचे यहाँ पे होते हैं, दोनों साइड में। तो ये तो हो गई इनकी ग्लैंड्स की पोजीशन। और जितने भी साइलोलिथ्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन होते हैं, वो मोस्टली बनते हैं सब मैंडिबुलर रीजन में। 80 से 85% जो साइलोलिथ्स होते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टोन होते हैं 5-10% पैरोटिड ग्लैंड्स में होते हैं, बाकी जो है सबलिंगुअल में हो सकते हैं। इस तरह से ये साइलोलिथ्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि सलाइवा या लार का क्या काम है। दोस्तों, इसके जो है मुख्य काम है, एक तो लुब्रिकेंट का काम, यानी मुंह को सूखने नहीं देता है, एक लुब्रिकेशन नमी जो है वहाँ पे बना करके रखता है। दूसरा इसका काम है डाइजेशन को। काफ़ी चीज़ें जो है वो जब फूड हम लेते हैं और वो सलाइवा उसमें मिक्स होता है, वहीं से पचना चालू हो जाता है, तो डाइजेशन का भी ये काम करता है, डाइजेस्टिव वर्क है। तीसरा इसका काम है माइक्रोबिसाइडल का, जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उन्हें वहीं पे माउथ में ही ख़त्म करने लग जाता है, तो इसका ये माइक्रोबिसाइडल एक्शन भी होता है। और चौथा और ख़ास एक्शन है इसका एडिंग टेस्ट टू द फूड, यानी जो भी हम भोजन करते हैं उसका स्वाद बढ़ाता है। ये सलाइवा का या लार का काम है। जब सलाइवरी स्टोन होता है तो इसके जो सलाइवरी डक्ट्स होते हैं, जहाँ से ये लार मुंह के अंदर आता है, वो डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होता है, सलाइवा मुंह में आता नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, गला सूखता है, बार बार प्यास लग सकती है, गला सूखता रहता है। इसकी वजह से जो है सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी डक्ट में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द जो है ट्रिगर करता है फूड के स्मेल से, फूड के बारे में सोचने से या खाने से। ऐसे टाइम पे जब सलाइवा रिलीज होता है तो वो बाहर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से पेन महसूस होता है। अगर ये कंडीशन जो है ज़्यादा बढ़ गई है तो उस स्थिति में हर वक्त भी आप दर्द महसूस कर सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ये जो स्टोन्स होते हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, क्योंकि जब तक ये लार्ज इनफ नहीं हो जाते, इनका साइज इतना नहीं बढ़ जाता कि वो सलाइवरी डक्ट को ब्लॉक कर सके, तब तक कोई लक्षण ही नहीं पैदा होते हैं। जब आप किसी तरह का लक्षण महसूस करते हैं या किसी तरह का उभार महसूस करते हैं फ्लोर ऑफ माउथ में या इधर कहीं पे, या किसी तरह का कोई खाने पीने में डिस्कम्फर्ट, पेन और माउथ में ड्राइनेस वगैरह महसूस करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि सलाइवरी स्टोन है या नहीं।
तो इसमें प्लेन एक्सरे करा सकते हैं फ्लोरा ऑफ माउथ का। इसके अलावा सोनोग्राफी वो करा सकते हैं, फ्लोरा ऑफ माउथ की सोनोग्राफी कराइए या फिर सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह कराने से ये साइलोलिथ्स जो है पकड़ में आते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम इन्हें पहचान सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन बनते क्यों हैं, इसका कारण क्या होता है। किसी तरह की इंजुरी हो सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो कोई क्रॉनिक इंजुरी की वजह से ये साइलोलिथ्स डेवलप हो सकते हैं। किसी इन्फेक्शन की वजह से लंबे समय तक कोई सलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन बना हुआ हो तो उसकी वजह से भी साइलोलिथ्स डेवलप हो सकते हैं। मेडिकेशन का भी इसमें एक अहम रोल, खास करके एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स या फिर जो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है वो मेडिसिन्स, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जो हैं ये सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन उत्पन्न कर सकती हैं अगर लंबे समय तक इनको लेते रहना पड़ता हो तो। हाइपर पैराथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का स्तर जो है वो सलाइवा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन हो सकते हैं। तो ये तो थे इसके कारण। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, क्योंकि सलाइवा जो है माउथ में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से मुंह में सूखापन हो रहा है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दीजिए। दूसरा कंडीशन, अगर ये किसी मेडिसिन की वजह से डेवलप हो रहा है, क्योंकि जब तक हम कारण को, काज को नहीं हटाएंगे तब तक पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होगा। अगर किसी मेडिसिन के कारण ऐसा हो रहा है तो हम उस मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट उसको करेंगे, तभी वो ठीक हो पाएगा और उसको एंटीडोट करेंगे। एंटीडोट करने के लिए, मेडिसिनल इफेक्ट को एंटीडोट करने के लिए हम नक्स वोमिका से शुरू कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, जिससे जो भी वो मेडिसिन ले रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो एंटीडोट हो जाते हैं। अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से पेशेंट को ये सलाइवरी स्टोन्स बन रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है पैराथायराइडिनम नामक जो सारकोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 1 mg की पोटेंसी में एज एन इंटर करेंट मेडिसिन हर 10-15 दिन में एक बार रिपीट कर दीजिए। ऐसे ही पेरोटिडिनम एक मेडिसिन आती है। तो नोसोर्स और सारकोड्स क्या करते हैं, उसके मेन काज को दूर करते हैं। इनका सलाइवरी ग्लैंड्स पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट है पेरोटिडिनम का। तो पेरोटिड ग्लैंड के स्टोन हो या चाहे सबमैंडिबुलर स्टोन हो, मैंने दोनों में ही इसको बहुत इफेक्टिव पाया है और मोस्टली मैं इसका 1 mg से ऊपर ही इस्तेमाल करती हूँ। 1 mg 10 mg आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंगल डोज दे के 10-15 दिन बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा मक्सोल है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मक्सोल जो है सलाइवरी स्टोन्स को डिजॉल्व करने में हेल्प करती है। साइलिसिया मेडिसिन जो है सलाइवरी स्टोन को डिजॉल्व करने प्लस उसको एक्सपेल करने, दोनों में ही हेल्पफुल होती है। तो इस तरह की मेडिसिन्स जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के स्टोन की मुख्य दवाइयों में है मक्सोल, पेरोटिडिनम, पैराथायराइडिनम, कैलकेरिया रिनेलिस, हिपोसल्फ, साइलिसिया, बेलाडोना, ये सारी मेडिसिन्स आपके हेल्प कर सकती हैं। आयोडम है, लेपिसैल्बम है, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस का भी अच्छा रिजल्ट है। तो आप ये मेडिसिन्स जो हैं इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो कोई भी मेडिसिन बिना चिकित्सक के सलाह के बिल्कुल भी मत लीजिए। इसकी सर्जरी होती है साइलेंडोस्कोपी जिसे कहते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इससे फेशियल नर्व डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अपने सर्जन से जो है इसके बारे में बात कर लें। अगर काबिल सर्जन है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ सर्जरी में डिफ़िकल्टी होती है तो ऐसी केसेस में आपको जो आपका जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो सकता है, जो फेस को सप्लाई करते हैं वो नर्व्स, उसकी वजह से फिर बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो विकल्प के रूप में आप होम्योपैथी अपना करके देखिए। होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आप कुशल डॉक्टर के देख रेख में अपना इलाज करवाते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपका जो स्टोन है वो भी गल जाएगा, वो स्टोन भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ जो है उससे रिलेटेड जो सिम्टम तकलीफ हो रही थी वो सब भी ठीक हो जाएंगे। फिर से सलाइवा माउथ में अच्छे से आने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ प्रॉपर फॉलोअप कीजिए, अपने होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए। और दोस्तों बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये सब वीडियोस हम आपकी जानकारी के लिए बनाते हैं, ये किसी चिकित्सक का विकल्प बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।